ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमी ऑफ द अदर कंट्री। अपनी कंट्री की इकोनॉमी को किसी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी से मिला देना, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिला देना, पूरे वर्ल्ड से मिला देना। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पीपल्स, लोगों का आना जाना, चाहे काम करने के लिए आ रहा हो, चाहे कुछ कैपिटल गुड्स का आना जाना, कहीं से खरीद करके लाना, कहीं से लेकर के जाना है, ठीक है, कंपनियों का आना जाना, ये फ्री फ्लो कर दिया जाए। फ्री फ्लो, उसके ऊपर कोई बैरियर ना लगाया जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मेरे को दिल्ली से कोई माल बेचने अगर हरियाणा जाना है, तो मुझे क्या टैक्स देना पड़ता है? नहीं, टैक्स देना पड़ सकता है, पर बैरियर तो नहीं है ना। कुछ जो गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं, जैसे टोल टैक्स है और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, वो देने पड़ सकते हैं, बट बैरियर तो नहीं, रोक और रुकावट तो नहीं है ना। सेम इसी तरीके से आप भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंपनी में, किसी भी कंट्री में जाकर के वहां पे काम कर सकते हो, वहां से कंपनियां आकर के यहाँ पे काम कर सकती हैं। ठीक है, ये कहलाता है क्या? ग्लोबलाइजेशन। 1991 से पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं था? क्योंकि तुम्हें पता है कि बाहर की एक कंपनी आई थी और उसने 200 साल हमारे ऊपर राज किया था। ठीक है, तो इस वजह से जो है इसको बैरियर करा गया था। फिर बाद में जो है 1991 में कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई, उसके तहत उनको रिस्ट्रिक्शन के साथ बाहर कंपनी को यहाँ पे बुलाया जा सकता है। ठीक है, और उनके साथ मिल करके भी काम किया जा सकता है। ठीक है ना, अब हम पहले जैसे नहीं रहे हैं। ठीक है ना, जब आई थी तो अपने भारत की कंपनी थी। भारत की कंपनी थी? नहीं, देखो जी, इंडिकेट द कंट्री विद द इकोनॉमी ऑफ द अदर कंट्री अंडर द कंडीशन ऑफ द फ्री फ्लो ट्रेड एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स। ट्रेड एंड कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्री फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में भी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ द इंक्रीजिंग द ओपननेस। ओपननेस मतलब जो बैरियर्स हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, उनको खत्म कर देना। ठीक है, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डिपेंडिंग इंटरडिपेंडेंस एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। आप अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से मिला देते हो, इसे क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, economic reforms aim to integrate the Indian economy with the global economy. As a result, there will be the unrestricted flow of goods and services. क्या होगा? रिजल्ट क्या रहेगा कि अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आप यहाँ के गुड्स एंड सर्विस वहां बेच सकते हो, वहां से आप खरीद भी सकते हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज बिटवीन द इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज, इसको भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, पर्टिकुलरली इट इज एक्सपेक्टेड द कैपिटल एंड द टेक्नोलॉजी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था? कैपिटल और टेक्नोलॉजी का बाहर से लाना, क्योंकि हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। ठीक है, और बाहर की कंट्रीज का है जो डेवलप कंट्री है, वहां से कैपिटल मिल जाएगा आपको, अच्छा खासा मशीनरी मिल सकती है, टेक्नोलॉजी मिल सकती है, पैसा मिल सकता है। ठीक है, और एक्सपर्टाइज, काम करने का तरीका मिल सकता है। समझ में आई बात? ठीक है, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी विल फ्लो फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री फ्रॉम द ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स इंडिया। डेवलप कंट्रियों से हम लोग नई नई चीजें जो है अपने देश में ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, काम करने का तरीका ला सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज जो है वो हम लोग सीख सकते हैं उनसे। पॉलिसी स्ट्रेटजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। From the following some important policies studies that have influenced the process of globalization of the Indian economy. Increase in the equity limit of the foreign investment. क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन लाने का असर हमारे देश के ऊपर क्या पड़ा कि इक्विटी लिमिट को वो बढ़ा दिया गया कि बाहर की कंपनियां यहां पर आकर के कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, इक्विटी लिमिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज बीन राइज्ड फ्रॉम द इनिशियल 40%, पहले 40% था। ठीक है, 40% से बढ़ा करके इसको कर दिया गया 51% टू 100%। कुछ केसेस में 100% तक कर दिया गया और कुछ केसेस में 51% कर दिया गया। 51% करने का मतलब समझ में आया आपको? कंपनी की मालिक बन जाएगी वो यहाँ करके, क्योंकि आपको पता है कि 51% जिसके शेयर होते हैं वो कंपनी का मालिक कहलाता है। समझ में आई बात? इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सटेंड टू 100%। 47 ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर 100% अलाउ कर दिया गया कि 100% पैसा जो है फॉरेन कंट्री यहाँ पे, फॉरेन कंपनी यहाँ पे आगे लगा सकती है। ठीक है जी, उसके बाद एक्सटेंड 100% बीन अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड रेड टेपिज्म। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस हैव बीन आल्सो अलाउड फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप टू 100%। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस, ऐसी कंपनियां जो एक्सपोर्ट करने का काम करती है, उसके अंदर भी 100% अलाउ कर दिया गया, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा देश और ज्यादा ग्रो करेगा। एक्सपोर्ट से हमारे देश के पास क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। ठीक है ना, फॉरेन करेंसी आती है। नेक्स्ट है आपका
However, the Foreign Exchange Management Act has been enforced the compliance, the FEMA has been accordingly high priority. देखो जी, पर ये रखा गया कि FEMA Foreign Exchange Management Act जो है वो बनाया गया और उसके नियमों के तहत ही सारे के सारे काम होंगे, ठीक है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, पहला तो हो गया हमारा कि इन्वेस्टमेंट जो है की लिमिट जो थी वो बढ़ा दी गई थी, इक्विटी की लिमिट जो है बढ़ा दी गई थी। दूसरा पॉइंट है आपका पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, क्या है ये? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव द ग्लोबलाइजेशन पार्शियल कन्वर्टिव द इंडियन रुपीज हैज बीन अलाउड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो जी, आप अपनी इंडियन करेंसी को फॉरेन की करेंसी से कंपैरिजन करके कन्वर्ट करा करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर लोगों ने बाहर की कंट्री ने अगर आपकी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है तो अगर आप उनको इंटरेस्ट या डिविडेंड दे रहे हो तो कैसे दोगे? उनकी करेंसी में दोगे ना, तो उनकी करेंसी में आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट करा करके उनको पेमेंट करोगे। और क्या हो सकता है? रेमिटेंस टू मीट द फैमिली एक्सपेंसेस, इट इज कॉल्ड द पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी बिकॉज इट इज नॉट कवर द कैपिटल ट्रांजेक्शन। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी रेफर टू द सेल और परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि फॉरेन करेंसी को खरीदना या बेचना, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज आई। इट इन कंफर्मिटी विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज इनफोर्स्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, implying that is liberal policy. Under this policy all the restriction and controls on the foreign trade have been removed. long term trade policy के अंदर क्या था कि जो ट्रेड करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई गई थी, यहां से माल अगर फॉरेन भेज रहे हैं, फॉरेन से यहां भेज रहा है, तो उसके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उनको बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए। आप इजीली अपना माल वहां पे भेज सकते हो और वहां से मंगा भी सकते हो, ठीक है। बेयरिंग सम स्पेसिफिक गुड्स मस्ट बे द ट्रेड फ्री फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन, बट कुछ ऐसे गुड्स थे जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा गया, कुछ ही गुड्स थे, बाकी सारे गुड्स पे से रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए थे, ठीक है। रिडक्शन इन टैरिफ। अभी टैरिफ क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है कि जब आप गुड्स को बाहर भेज रहे हो तो या बाहर से मंगा रहे हो तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा करके ना उसको महंगा कर दिया जाता है, गवर्नमेंट महंगा कर देती है उसको, ठीक है। तो उन टैरिफ को हटा दिया गया, ठीक है। इन हटा नहीं दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, ठीक है। इन ऑर्डर टू इनकरेज द कॉम्पिटिटिवनेस टैरिफ बैरियर्स हैव बीन विथड्रॉन फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द गुड्स बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। टैरिफ हटा दिया गया। टैरिफ हटाने से क्या होगा? चीजें सस्ती हो जाएंगी। अगर मान के चलिए बाहर कंट्री से आप मोबाइल फोन मंगाते हो और उसको बहुत सारा टैरिफ लगा दिया जाता है तो महंगा हो जाएगा, तो वो कंपनी यहाँ पे आकर के बेच ही नहीं पाएगी, और यहां पर नहीं बेच पाएगी तो क्या होगा? इंडियन ब्रांड अपने आप को कभी डेवलप ही नहीं करेंगे। क्यों डेवलप नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें पता है बाहर से आना प्रोडक्ट बहुत महंगा है, लोग अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, हमारा ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, समझ में आएगा? तो कॉम्पिटिटिवनेस आएगा ही नहीं। तो कॉम्पिटिटिवनेस को कम करने के लिए क्या किया गया कि टैरिफ को जो है रिड्यूस कर दिया गया, लगाया हुआ है पर कम कर दिया गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। जो क्वांटिटी का रिस्ट्रिक्शन था, बताया था आपको कि पहले क्या होता था कि लाइसेंस लेना पड़ता था, प्लस में कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना उसका भी लाइसेंस लेना पड़ता था। अब नहीं है ऐसा। अब चाहे जितना भी बाहर से विदेशी माल जितना मंगाना चाहो उतना मंगा सकते हो, उसके ऊपर कोई कोटा नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जितना माल चाहे उतना एक्सपोर्ट कर सकते हो। पर एक चीज याद रखनी है, कभी कभी गवर्नमेंट इसमें पॉलिसीज में चेंज करती है कि कुछ टाइम के लिए कुछ चीजों के ऊपर बैन कर देती है। जैसे नॉर्मली प्याज का एक्सपोर्ट किया जाता है, बट अगर देश में प्याज की कमी हो गई है और रेट बहुत ज्यादा हाई हो रखे हैं, उस टाइम पे आप प्याज का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। समझ में आई बात? क्योंकि वहां पे अपने देश में कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर के आप बाहर भेज सकते हो। सेम इसी तरीके से कोई भी, चाहे वैक्सीन की बात हो चाहे मेडिसिन की बात हो, पहले आप अपने देश को पूरा करो, उसके बाद अगर एक्सेस है तो आप एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन इस तरीके से नहीं लगाया गया है कि आप इतना ही कर सकते हो, ठीक है जी। लो जी, एलपीजी भी खत्म हो गया हमारा।